Good morning everyone. We are starting crash course for network subject for GATE एग्ज़ाम। यहाँ हम बहुत डिटेल में बातें नहीं करेंगे, बस गेट के एग्ज़ाम के लिए जितना कॉन्सेप्ट आपको जानना ज़रूरी है बस उतना ही मैं बताऊँगा आपको। अभी हम बहुत बेसिक से यहाँ स्टडी नहीं कर सकते। क्रैश कोर्स में हमें बहुत जल्दी जल्दी सब्जेक्ट को जानना है और बहुत जल्दी जल्दी सब्जेक्ट को रिवाइज़ करना है। तो मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिकल की सबसे बेसिक यूनिट करंट से स्टार्ट करूँगा। जो करंट होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज होता है, वी नो वेरी वेल। और यहाँ से यदि मैं चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। और यदि मुझे चार्ज की वैल्यू चाहिए तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा बोथ साइड। तो जब इस डी क्यू को मैं इंटीग्रेट करूँगा तो यहाँ मुझे चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन जो टाइम की लिमिट रहेगी इंटीग्रेशन के लिए वो माइनस इन्फिनिटी टू टी रहेगी। माइनस इन्फिनिटी से टी तक मैं इंटीग्रेट करूंगा इसे, और इस इंटीग्रेशन को मैं टू पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। एक माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक और एक जीरो से लेके टी तक। माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक ये किसकी वैल्यू है? एक्चुअल में चार्ज की वैल्यू है, तो हम इसे इनिशियल चार्ज बोलेंगे जो पहले से स्टोर था हमारे कंडक्टर में, इनिशियल चार्ज। इस प्रकार से चार्ज की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। इनिशियल चार्ज फाइंड आउट करना है तो करंट को माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक इंटीग्रेट करेंगे। आप पोटेंशियल वर्ड को भी जानते होंगे। जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है? डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू होता है पोटेंशियल। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब किसी चार्ज को इनफाइनाइट से उस टेस्टिंग चार्ज के पास तक लाने में जो वर्क करना पड़ता है, किसी चार्ज को इनफाइनाइट से उस टेस्टिंग चार्ज के पास लाने पर जितना वर्क करना पड़ता है वही उस चार्ज का पोटेंशियल होता है। ये हमें पता है बहुत अच्छे से। और जो पावर होता है वो क्या होता है? यूनिट टाइम में जो वर्क हम करते हैं उसे पावर कहते हैं, इसलिए पावर को डी डब्ल्यू बाई डी टी से एक्सप्रेस करते हैं। इसे मैं थोड़ा ऐसे मॉडिफाई कर सकता हूँ। इसकी जो यूनिट है ये जूल पर कूलम। अब यहाँ पर देखिए इसे कैसे मॉडिफाई करता हूँ, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू इंटू डी क्यू बाई डी टी। देखो ये डी डब्ल्यू बाई डी टी ही है, ये डी क्यू से ये डी क्यू से ये डी क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। ओवरऑल वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन ये देखो ये क्या है? डी डब्ल्यू बाई डी क्यू क्या है? वोल्टेज। और ये डी क्यू बाई डी टी क्या है? करंट। तो यहाँ से पावर का रिलेशन आ गया मेरे पास, और यहाँ से और एक रिलेशन बन सकते हैं, V इंटू आई। वी जो होता है वोल्टेज क्या होता है? R इंटू आई होता है। तो यहाँ से आई स्क्वायर आर, ये भी पावर का फार्मूला बन गया। यहाँ से और एक फार्मूला बन सकता है, I इक्वल टू वी अपॉन आर होता है। तो यहाँ से एक फार्मूला और बन जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये देखो वन अपॉन आर जो होता है वो जी होता है, कंडक्टेंस होता है वन अपॉन आर इक्वल टू जी। जी क्या है? कंडक्टेंस। तो ये वन अपॉन आर की प्लेस पर आप जी भी रख सकते हो। तो यहाँ पे पावर का और एक फार्मूला हो गया, वी स्क्वायर इंटू जी। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे फार्मूले यहाँ बन सकते हैं। पावर के दो नेचर होते हैं, एक होता है अब्जॉर्विंग नेचर और एक होता है डिलीवरिंग नेचर। एब्जॉर्विंग और एक होता है डिलीवरिंग नेचर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि पावर एब्जॉर्ब हो रही है या डिलीवर हो रही है? तो आप देखिए ये लोड है, जब लोड के पॉजिटिव टर्मिनल पर करंट इंटर हो रहा है तो आप समझ जाइए कि पावर एब्जॉर्ब हो रही है। और जब किसी सोर्स मतलब ऐसी डिवाइस जो एनर्जी को डिलीवर करती है, जब सोर्स के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पावर डिलीवर हो रही है। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही निकलता है, यदि किसी भी एलिमेंट के पॉजिटिव टर्मिनल पर यदि करंट इंटर हो रहा है तो वहाँ पावर एब्जॉर्ब हो रही है। और यदि किसी एलिमेंट के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है तो वहाँ पर पावर डिलीवर हो रही है। बस ये कंक्लूज़न आप याद रखिए। कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, उससे भी हम समझते हैं
क्या हो रहा है यहाँ पर आप देखिए मैंने क्या बताया, जब प्लस टर्मिनल पर करंट इंटर हो रहा है इसका मतलब वहाँ पावर एब्जॉर्ब हो रही है, और जब प्लस टर्मिनल से करंट निकल रहा है तो वहाँ पावर डिलीवर हो रही है। तो अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्लस टर्मिनल पर करंट इंटर हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पावर एब्जॉर्ब हो रही है। और पावर का फार्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट और करंट कितना आ रहा है 3 एम्पियर। इसका मतलब हुआ कि यहाँ 6 वाट की पावर एब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ प्लस टर्मिनल से करंट निकल रहा है, और जब प्लस से करंट निकलता है तो हम क्या बोलेंगे, पावर डिलीवर हो रही है। पावर डिलीवर हो रही है, और कितनी पावर डिलीवर हो रही है, ये होती है पावर जो होती है वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ 2 वोल्ट इंटू -3 एम्पियर, इतनी पावर डिलीवर हो रही है। तो यहाँ पर कितना आ गया -6 वाट, इतनी पावर डिलीवर हो रही है। यहाँ पर देखते हैं क्या कंडीशन बन रही, यहाँ -3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर -3 एम्पियर यहाँ पर कैसे फ्लो हो रहा है, ये ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब वो यहाँ से निकला होगा। -3 एम्पियर यहाँ से इंटर हुआ होगा और ऐसा फ्लो हो रहा है। तो -3 एम्पियर कहाँ क्या हो रहा है, इस प्लस टर्मिनल पर इंटर हो रहा है, और जो भी प्लस टर्मिनल पर अगर करंट इंटर होता है तो वो कौन सा केस है, एब्जॉर्बिंग का केस है। तो यहाँ पावर एब्जॉर्ब हो रही है, और कितनी हो रही है एब्जॉर्ब, 2 वोल्ट इंटू -3 एम्पियर मीन्स -6 वाट की पावर यहाँ एब्जॉर्ब हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये देखो, ये 3 एम्पियर करंट यहाँ से जाएगा 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 और ये ऐसा 3 एम्पियर आएगा। तो यहाँ प्लस से 3 एम्पियर का करंट निकल रहा है, इसलिए यहाँ पावर क्या होने वाली है, यहाँ पावर डिलीवर होने वाली है। जब प्लस से करंट निकलता है तो वहाँ डिलीवरिंग का केस आता है। तो यहाँ डिलीवर हो रहा है, इसलिए पावर कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर पावर -2 वोल्ट इंटू 3 एम्पियर मीन्स -6 वाट की पावर डिलीवर हो रही है इस केस में। इस प्रकार से पावर को डिलीवरिंग और एब्जॉर्बिंग हम ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ -2 वोल्ट है, -2 वोल्ट है, तो यहाँ +6 वाट की पावर एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, इसे सुधार लेना थोड़ा। गेट के एग्ज़ाम में इस टॉपिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, उसे हम देखने वाले हैं। एक ये गेट का क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि गेट के एग्ज़ाम में आया था। फाइंड द टोटल पावर एब्जॉर्ब्ड बाय 3 सर्किट एलिमेंट। ये किसी सर्किट का पार्ट है, ये डॉट डॉट लाइन हमें ये बता रही कि ये किसी सर्किट का पार्ट है, और इन तीनों सर्किट एलिमेंट में कितनी पावर एब्जॉर्ब हो रही ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये यहाँ पर देखिए आप, यहाँ 10 एम्पियर करंट जा रहा है, और इस पर्टिकुलर नोड पर 8 एम्पियर करंट इस साइड जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ 2 एम्पियर करंट जाएगा, क्योंकि टोटल 10 एम्पियर करंट यहाँ से जा रहा है और इधर 8 एम्पियर करंट चला गया, तो यहाँ पर 2 एम्पियर करंट जाएगा। और हमें एब्जॉर्बिंग और डिलीवरिंग का कॉन्सेप्ट पता है, अगर प्लस टर्मिनल पर करंट इंटर हो रहा है तो एब्जॉर्ब हो रहा है, और यदि प्लस टर्मिनल से करंट निकल रहा है तो वहाँ पावर डिलीवर हो रही है। तो यहाँ पर देखते हैं, हमें एब्जॉर्ब कैलकुलेट करना है, तो चेक करते हैं एब्जॉर्ब की क्या कंडीशन है। यहाँ पर इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। जैसे अगर कहीं लिखा है कि पावर इक्वल टू 20 वाट एब्जॉर्ब हो रही है,
इसका मतलब क्या हो रहा है कि पावर इक्वल टू -20 वॉट डिलीवर हो रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। दोनों एक ही बात है, इस बात को आप ख्याल याद रखना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि -1000 वॉट एब्जॉर्ब हो रही है, अगर ऐसा मैं लिख रहा हूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पावर इक्वल टू 1000 वॉट, पावर इक्वल टू 1000 वॉट डिलीवर हो रही है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मुझे एब्जॉर्ब्ड पावर निकालना है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर प्लस टर्मिनल में करंट इंटर हो रहा है, इसलिए यहाँ पर पावर एब्जॉर्ब हो रही है। पावर एब्जॉर्ब इन 100 वोल्ट, कितनी पावर एब्जॉर्ब हो रही है? 100 वोल्ट इंटू 10 एम्पियर, 1000 वॉट। यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर कितनी पावर डिलीवर हो रही है? प्लस से करंट निकल रहा है, इसलिए यहाँ पावर डिलीवर हो रही है। तो इस 80 वोल्ट में कितनी पावर डिलीवर हो रही है? पावर डिलीवर इन 80 वोल्ट कितनी हो रही है? ये 80 वोल्ट इंटू कितना करंट निकल रहा है इससे? 8 एम्पियर। 80 वोल्ट इंटू 8 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 640 वॉट की पावर डिलीवर। ये 80 वोल्ट कर रहा है। मैंने आपको अभी क्या कॉन्सेप्ट बताया कि अगर 1000 वॉट डिलीवर हो रही तो मैं इसे कैसे बोल सकता हूँ कि -1000 वॉट की पावर एब्जॉर्ब हो रही है। तो जब यहाँ 740 वॉट की पावर डिलीवर हो रही है, इसका मतलब इस सोर्स में -640 वॉट की पावर एब्जॉर्ब हो रही है। पावर एब्जॉर्ब इन 80 वोल्ट। ठीक है, अब ये सोर्स का देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? 50 वोल्ट से करंट निकल रहा है, तो यहाँ 50 वोल्ट से पावर कितनी डिलीवर हो रही है? पावर डिलीवर फ्रॉम 15 वोल्ट, कितनी पावर डिलीवर हो रही है? 15 वोल्ट इंटू 2 एम्पियर, इसका मीनिंग है 30 वॉट की पावर ये डिलीवर कर रहा है। लेकिन मुझे एब्जॉर्व चाहिए, तो एब्जॉर्व कितना कर रहा है? -30 वॉट की पावर को एब्जॉर्व कर रहा है। पावर एब्जॉर्ब फ्रॉम -30 वॉट। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि टोटल कितनी पावर एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए मुझे केवल एब्जॉर्ब निकालना है। तो जब मुझे केवल एब्जॉर्ब निकालना है, उस कंडीशन में एब्जॉर्ब पावर को टोटल एब्जॉर्ब पावर, जो कि हो जाएगी 1000 वॉट प्लस -640 वॉट प्लस -30 वॉट, इतनी पावर। ये देखो एब्जॉर्ब ये और ये, बस इसे ऐड कर देता हूँ तो मुझे टोटल एब्जॉर्ब पावर पता चल जाएगी। तो 1000 में से 670 को माइनस करना है मुझे, तब टोटल एब्जॉर्ब्ड पावर आ जाएगी 330 वॉट। ये हमारा आंसर रहेगा। इसी क्वेश्चन में अगर टोटल डिलीवरिंग पावर की बात होती तो हम कैसे सॉल्व करते? यहाँ पर देखो, ये 1000 वॉट की एब्जॉर्बिंग पावर है,
इसका मतलब ये हुआ कि -1000 वाट की डिलीवरिंग पावर होगी। ये -1000 वाट की डिलीवरिंग पावर, ये यहाँ 640 की डिलीवरिंग पावर, और यहाँ पर 30 वाट की डिलीवरिंग पावर। तो टोटल डिलीवरिंग पावर कितनी हो जाती है यहाँ पर? टोटल डिलीवरिंग पावर या टोटल डिलीवर्ड पावर -1000 वाट प्लस 640 वाट प्लस 30 वाट, मीन्स यहाँ पर -330 वाट की डिलीवरिंग पावर हो जाती है। इस प्रकार से एब्जॉर्ब पावर और डिलीवरिंग पावर हम कैलकुलेट करते हैं। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये भी गेट का क्वेश्चन है। फाइंड द पावर डिलीवर्ड बाय करेंट सोर्स। इस करेंट सोर्स से कितनी पावर डिलीवर हो रही ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब पावर डिलीवर हो रही तो उसका क्या आइडेंटिफिकेशन है? मैंने आपको बताया था कि जब प्लस से करंट निकले तो समझ जाओ कि पावर डिलीवर हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ प्लस साइन होगा और यहाँ माइनस साइन होगा। और मुझे पावर का कैलकुलेशन करना है तो मुझे करंट पता है। अगर मैं यहाँ का वोल्टेज फाइंड आउट कर लेता हूँ तो मैं पावर निकाल लूँगा, क्योंकि पावर जो होती है वो वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है। इस करंट सोर्स से कितना करंट निकल रहा है वो तो मुझे पता है। अगर मैं यहाँ का वोल्टेज फाइंड आउट कर लेता हूँ तो मैं पावर कैलकुलेट कर लूँगा कि कितनी पावर डिलीवर हो रही है। ये साइन है उसका। अब देखो, मुझे ये वोल्टेज चाहिए। जब यहाँ वोल्टेज V है, इसका मतलब यहाँ भी V वोल्टेज, और इस V का वोल्टेज मुझे फाइंड आउट करना है। उसके लिए मैं नोडल एनालिसिस की हेल्प ले सकता हूँ। नोडल एनालिसिस की हेल्प ले सकता हूँ तो देखो यहाँ पर आप, यहाँ का वोल्टेज तो 1 वोल्ट है, यहाँ का वोल्टेज मुझे पता नहीं है, तो मुझे V की वैल्यू फाइंड आउट करना है। उसके लिए इस VA की वैल्यू मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि अगर नोडल एनालिसिस में लगाता हूँ तो देखो नोडल एनालिसिस कैसे लगाएंगे हम इस पर्टिकुलर नोड पर। जब यहाँ पर नोड लगाऊंगा, जब यहाँ पर मैं नोडल एनालिसिस लगाऊंगा तो यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगी V -1 वोल्ट अपॉन 1 ओम। फिर यहाँ एक इक्वेशन ये बनेगी V -VA अपॉन 1 ओम, V -VA अपॉन 1 ओम। और ये करंट आउटगोइंग है, ये करंट भी आउटगोइंग है, और ये इनकमिंग करंट है। तो ये आउटगोइंग करंट इक्वल टू इनकमिंग करंट 2 एम्पियर। तो अब VA की वैल्यू अगर मुझे पता चल जाए तो मैं V की वैल्यू फाइंड आउट कर लूँगा। और VA की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, ये देखो आउटर लूप को देखो एक बार आप। ये यहाँ का वोल्टेज मुझे पता है, यहाँ का वोल्टेज भी मुझे पता है, तो यहाँ का वोल्टेज मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि क्लोज लूप का हमें पता है कि क्लोज लूप का इंटायर वोल्टेज 0 होता है। तो इस जो आउटर लूप है उसमें मैं KVL अप्लाई करता हूँ। तो KVL इन आउटर लूप, तो मैंने KVL अप्लाई किया, यहाँ से चलना चालू किया, माइनस से प्लस गया तो गेन हुआ 1 वोल्ट का। फिर आगे गया, प्लस से माइनस गया तो लॉस हुआ 1 वोल्ट का, -1 वोल्ट। और यहाँ पर ये प्लस माइनस कंसिडर करूँ इसे, VA को, -VA इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो VA की वैल्यू हो जाएगी वो 0 वोल्ट आ जाएगी। ये 1 वोल्ट से 1 वोल्ट कैंसिल हो जाएगा तो VA की वैल्यू 0 वोल्ट आ जाएगी। तो यहाँ VA की वैल्यू 0 वोल्ट आ गई। तो अब ये इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो ये V अपॉन 1, तो ये V हो गया, ये V अपॉन 1 ये V हो गया, ये -1 इस साइड चला जाएगा तो ये 3 एम्पियर हो जाएगा।
तो 2V इक्वल टू 3 एम्पियर, इसलिए V इक्वल टू 3/2। तो V की वैल्यू आ गई मेरे पास 3/2 वोल्ट। तो अब पावर इजीली देखो, करंट तो 2 एम्पियर पहले से ही फ्लो हो रहा था, वो मुझे पता ही था करंट 2 एम्पियर है, और वोल्टेज भी मैंने निकाल लिया 3/2 वोल्ट। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 वॉट की पावर डिलीवर हो रही है यहाँ पर। इस प्रकार से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। अब एब्जॉर्बिंग पावर और डिलीवरिंग पावर पर और एक एग्जांपल देखते हैं। एक क्वेश्चन आया था गेट में, फाइंड पावर डिलीवर्ड फ्रॉम 5 वोल्ट सोर्स। इस 5 वोल्ट से कितना पावर डिलीवर हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। अब पावर डिलीवर हो रहा है बोल रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली करंट इस प्लस टर्मिनल से निकल रहा होगा, करंट इस प्लस टर्मिनल से निकल रहा होगा, ये क्लियर हो गया, क्योंकि हमें इस 5 वोल्ट से कितना पावर डिलीवर हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। और हमें पता है कि जब प्लस टर्मिनल से करंट निकलता है इसका मतलब पावर डिलीवर हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए आप, मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है। यहाँ प्लस टर्मिनल और यहाँ माइनस टर्मिनल लगा हुआ है, इसका मतलब करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसे I1 नाम दे देता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ प्लस साइन इधर लगा हुआ है, माइनस यहाँ लगा हुआ है, और करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो होता है, इसका मतलब इस ब्रांच में करंट इस साइड फ्लो हो रहा है I2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 5 वोल्ट में करंट इधर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब करंट ऐसा फ्लो हो रहा होगा 5 वोल्ट वाली ब्रांचेस से, इसे I3 नाम देता हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं KCL लगा देता हूँ, किरचॉफ करंट लॉ, इस पर्टिकुलर नोट पर। तो देखते हैं, जब यहाँ मैं KCL लगाऊंगा तो यहाँ करंट यहाँ इनकमिंग हो रहा है, यहाँ आउटगोइंग हो रहा है, और यहाँ भी आउटगोइंग हो रहा है। और अकॉर्डिंग टू KCL, किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, KCL के अकॉर्डिंग इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो यहाँ इनकमिंग करंट कौन सा हो गया I1, और आउटगोइंग करंट हो गया यहाँ पर I2 प्लस I3। यहाँ पर आप देखिए ये I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जिस ब्रांच में मुझे करंट निकालना है उसका वोल्टेज और उस ब्रांच का रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पर 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो I1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 एम्पियर। यहाँ I2 में देखो, जिस ब्रांच में मुझे करंट निकालना है उसका वोल्टेज और कितना है 2 वोल्ट, और उस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट, सॉरी उस ब्रांच का रेजिस्टेंस 2 ओम, मतलब यहाँ पे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। I2 की वैल्यू होगी 1 एम्पियर, ये 1 एम्पियर प्लस I3, तो I3 करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ 1 एम्पियर। तो मुझे वोल्टेज तो पहले से ही पता था, और ये इस वोल्टेज सोर्स से कितना करंट निकल रहा है 1 एम्पियर, ये भी पता चल गया मुझे। तो अब ये 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स कितनी पावर डिलीवर कर रहा है, पावर डिलीवर्ड इक्वल्स टू 5 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर, मीन्स 5 वॉट की पावर को ये डिलीवर कर रहा है। ये आंसर आ गया। अब देखते हैं कि एनर्जी क्या है। एनर्जी हमें पता है, एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डू द वर्क, और इसे फार्मूला के फॉर्म में देखें तो क्या है एनर्जी, जब पावर को ओवर टाइम मेज़र किया जाए, जब पावर को ओवर टाइम मेज़र किया जाए तो वो एनर्जी कहलाती है। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल, और जनरल वे में देखा जाए तो एनर्जी क्या होती है, पावर और टाइम का प्रोडक्ट होती है, इसलिए एनर्जी की यूनिट वाट आवर भी होती है, वाट आवर। एक न्यूमेरिकल देखते हैं तो हमें और क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम किस प्रकार से इस एनर्जी के फार्मूले को यूटिलाइज करेंगे। क्वेश्चन है, अ फुल्ली चार्ज्ड मोबाइल फ़ोन इज़ गुड फॉर 10 मिनट टॉक टाइम, मीन्स 10 मिनट के लिए ऑपरेट हो रहा है। ठीक है,
ड्यूरिंग टॉक टाइम बैटरी डिलीवर कांस्टेंट करंट ऑफ 2 एम्पियर। मतलब ये 10 मिनट तक कंटिन्यूसली 2 एम्पियर करंट बैटरी फ्लो करवा रही है। तो आई जो हो गया वो 2 एम्पियर है। जो टाइम है वो है 10 मिनट। अब आगे, फाइंड एनर्जी ऑफ बैटरी ड्यूरिंग टॉक टाइम। अब मुझे एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो एनर्जी क्या होती है? पावर इनटू टाइम। एनर्जी जो होती है वो पावर इनटू टाइम होती है, और जो पावर होता है वो क्या होता है? वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है। तो एनर्जी का फार्मूला क्या हो गया? V इंटू आई इंटू टी। तो ये ग्राफ में आप देखिए, ये ग्राफ में ये जो y एक्सिस है ये वोल्टेज को शो कर रही है, और ये जो x एक्सिस है टाइम को शो कर रही है। तो यदि मैं एरिया अंडर द कर्व फाइंड आउट कर लूँ, इस पूरे एरिया को कैलकुलेट कर लूँ, तो मुझे v इंटू टी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो फाइंड आउट कर लेते हैं। v इंटू टी, E इक्वल टू v इंटू टी इंटू आई को अलग कर दे रहा हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट 2 एम्पियर क्वेश्चन में गिवन है। तो ये v इंटू टी क्या है? एरिया अंडर द कर्व। इस एरिया अंडर द कर्व, इस पूरे कर्व का एरिया, एरिया अंडर द कर्व। तो इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। ये v इंटू टी एरिया अंडर द कर्व को स्पेसिफाई कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो पूरा कर्व आपको जो दिख रहा है, ये वाला जो पूरा कर्व आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, ये वाला पूरा, ये किसके जैसा दिख रहा है आपको? पैरेललोग्राम जैसा नहीं दिख रहा? ये पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है उसका फार्मूला आपको पता ही होगा। उसका जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 लेंथ ऑफ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 10 मिनट। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो v इंटू टी एरिया अंडर द कर्व को स्पेसिफाई कर रहा है। तो 1/2 सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी है? ये एक तो ये 12 वोल्ट की है और एक ये 10 वोल्ट की है। तो 12 प्लस 10, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 मिनट की, इंटू 10 मिनट। और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो मैंने यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एरिया अंडर द कर्व मेरे पास निकल के आ जाएगा 6600। ये v इंटू टी की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मैं बहुत इजीली एनर्जी फाइंड आउट कर लूँगा। ये v इंटू टी आ गया, आई पहले से ही मेरे पास। तो एनर्जी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 6600 इंटू 2 एम्पियर। मीन्स जो एनर्जी आ गई वो आ गई 13200 जूल, या फिर 13.2 किलो जूल। ये होगी एनर्जी। तो इस प्रकार से हम पावर इनटू टाइम वाले फार्मूले का हमने यहाँ यूटिलाइज किया है, इस फार्मूले का यूटिलाइज किया है हमने। हम इस क्वेश्चन को इस इंटीग्रेशन वाले फार्मूले का यूज़ करके भी कर सकते हैं। चलो कर ही लेते हैं। इस इंटीग्रेशन वाले फार्मूले का यूज़ करके कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। अब देखो, जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहले तो इस 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लूँ। सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसे
60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ 600 सेकंड आ जाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन को जब मैंने पढ़ा तो मुझे यहाँ से समझ में आ गया कि 2 एम्पियर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट की वैल्यू तो फिक्स है 2 एम्पियर, और जो टाइम है वो 600 सेकंड है, ये भी क्लियर है। और जब मैं उस इंटीग्रेशन वाले फार्मूले की हेल्प से एनर्जी फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो इसका फार्मूला ये है 0 to t, पावर को मुझे इंटीग्रेट करना है तो मुझे पावर की इक्वेशन चाहिए t की टर्म में, तभी तो मैं dt के रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर पाऊंगा। और हमें पता है कि जो पावर होती है ये v इंटू आई होती है, तो I तो फिक्स है 2 एम्पियर क्वेश्चन में, तो केवल इस v की इक्वेशन बनेगी t की टर्म में। अब ये देखो v ऑलरेडी दिख रहा है मुझे, ये v और t के बीच में ग्राफ यहाँ दिख रहा है मुझे, इसलिए इस वोल्टेज की इक्वेशन t के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, यहाँ पर ये जो स्लॉप आपको दिख रहा है इसके लिए आप बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे इस इक्वेशन से। स्लॉप इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस इक्वेशन से आप बहुत अच्छे से फेमिलियर होंगे। इस स्लोप के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं x1 y1 मानता हूँ और इस स्लोप के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मैं x2 और y2 मानता हूँ। तो x एक्सिस पर इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, x 0, यहीं से तो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर x1 की वैल्यू 0 आ गई और y1 आ गया 12 वोल्ट। यहाँ पर इस पॉइंट को x2 पर देखा जाए तो ये 600 सेकंड है और y2 y एक्सिस पर ये कितना है, ये 10 है। देखो y एक्सिस पर इसकी लोकेशन कितनी, 10 वोल्ट की, तो ये 10 वोल्ट और ये 600 सेकंड। ठीक है, तो अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर देते हैं। एम इक्वल टू y2 कितना हो गया 10, y1 कितना हो गया 12, और x2 कितना हो गया यहाँ पर 600, और x1 कितना हो गया 0। तो ये स्लोप की वैल्यू आ गई मेरे पास -1 -2 अपॉन 600 मीन्स -1 अपॉन 300। ये स्लोप की वैल्यू आ गई और ये पूरी लाइन की इक्वेशन इतनी हो जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। अब देखो ये y एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है, और y1 की वैल्यू कितनी है 12। स्लोप हमने अभी निकाला -1 अपॉन 300। x एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है और x1 की जो वैल्यू है वो 0 है, तो t माइनस 0 अगेन t ही रहेगा। तो अब मेरे पास वोल्टेज की जो इक्वेशन है वो टाइम के टर्म में आ गई है, तो यहाँ से वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी -1 अपॉन 300 इंटू टी प्लस 12। तो अब ये वोल्टेज आ गया। अब यहाँ पर देखो ये फार्मूले की हेल्प से मुझे एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो एनर्जी जो होती है वो पावर को जब हम टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो एनर्जी निकल जाती है। तो पावर जो होता है वो वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट होता है, लेकिन करंट तो कांस्टेंट है क्वेश्चन में, तो बस एक ही टर्म थी वो जो वेरिएबल थी।
तो मैंने इस वोल्टेज की इक्वेशन के लिए ये V और T के बीच में जो ग्राफ बना है उसकी हेल्प ली मैंने। तो इसका स्लोप निकाला और इसकी लाइन की इक्वेशन लिख दी यहाँ पर। तो वोल्टेज की वैल्यू टाइम के टर्म में आ गई, बस यहाँ पुट कर दूंगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूँगा, आंसर आ जाएगा मेरा। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। चलो इसे सॉल्व करते हैं। एनर्जी फाइंड आउट करना है मुझे। इंटीग्रेट करूँगा मैं 0 टू टी। टी कितना है? 600 सेकेंड मैक्सिमम। इसको 0 टू 600 सेकेंड इंटीग्रेट करना है। वी की जो वैल्यू है ये है -1/300 इंटू टी प्लस 12। ये वोल्टेज हो गया। करंट तो कांस्टेंट है 2 एम्पियर का, इंटू डी टी। अब इसे सॉल्व करते हैं। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो इस 2 का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 0 टू 600 सेकेंड, ये हो जाएगा -2t/300 प्लस 24। इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -2/300 तो कांस्टेंट है, तो ये -2/300 ये कांस्टेंट हो गया। ये टी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t² हो जाएगा। और यहाँ पर लिमिट पुट हो जाएगी, यहाँ लिमिट पुट हो जाएगी 0 टू 600। एक काम करता हूँ, इस 2 को बाहर निकाल लेता हूँ, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये t² लिमिट 0 टू 600 सेकेंड प्लस ये 24 इंटीग्रेशन होगा तो t आ जाएगा। लिमिट पुट कर दूंगा 0 टू 600। तो इसे सॉल्व करते हैं। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -1/300 आ जाएगा यहाँ पर केवल। ये हो जाएगा 36,00,00 -0 करेंगे तो वैल्यू वही आ जाएगी, प्लस 24। ये 600 -0 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? ये और कट जाएगा, -1200 प्लस जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 14400 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 13,200 मीन्स 13 पॉइंट। ये जूल है एनर्जी की यूनिट, तो जब किलो जूल की टर्म में करेंगे तो 13.2 किलो जूल। ये आंसर हो गया। तो हम दोनों टेक्निक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, उस इंटीग्रेशन वाली टेक्निक से भी, और नॉर्मल टेक्निक तो ज़्यादा इजी लगी होगी आपको। ये जो टेक्निक है ये बहुत अच्छी लगी होगी आपको। सो थैंक यू गाइस। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था ग्रेस कोर्स का।